हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं स्नेहा आज आपको अमिताभ सर की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद ही किसी को पता होगी। अमिताभ बच्चन, जिन्हें आज सारे लोग बिग बी से जानते हैं, उनकी बचपन से लेकर बॉलीवुड में एंट्री का सफर कैसा था आज मैं आपको सुनाऊंगी, जिससे आप लोगों में मेहनत और कामयाबी पाने की ऊर्जा डबल हो जाएगी, जिससे आप जान पाएंगे कि हर कामयाब इंसान के पीछे कितनी ज्यादा मेहनत और अनगिनत परिश्रम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 अक्टूबर 1942 शहर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म लिया अमिताभ सर ने। जन्म लेने के बाद उस समय पूरा भारत आजादी की लड़ाइयों में लगा हुआ था, तो उनके माता पिता के करीबी दोस्त पंडित अमरनाथ झा ने सुझाव दिया कि उनका नाम इंकलाब रखा जाए। इसी वजह से अमिताभ बच्चन का बचपन का नाम इंकलाब हुआ करता था। वैसे ये नाम ज्यादा दिन चला नहीं और 2-3 साल में ही उनका नाम बदलकर इंकलाब से अमिताभ रख दिया गया। अमिताभ ने अपनी स्कूलिंग नैनीताल से की है और कॉलेज की पढ़ाई सर ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की है। दिल्ली के कॉलेज से ही उनकी एक्टिंग करने में रुचि बढ़ती गई। वहाँ के कॉलेज में उन्होंने खूब सारे नाटकों में पार्ट भी लिया। बीए पास करने के बाद 1960 में अपनी बुलंद आवाज के कारण अमिताभ सर ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक न्यूज रीडर बनने के लिए आवेदन भी दिया, बट उसमें वो रिजेक्ट हो गए। उसके बाद कोलकाता में एक कंपनी में अमिताभ सर ने बिजनेस एग्जीक्यूटिव में काम किया, जहां वो अकेले एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। वहां वो अपना काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना या घर की साफ सफाई वो सब खुद ही किया करते थे। काम तो वो एक एग्जीक्यूटिव का कर रहे थे, बट उनका दिल अभी भी एक्टिंग में था। तो उन्होंने काम करने के साथ साथ कलकत्ता में ही एक नाटक कंपनी को ज्वाइन कर लिया। यहीं से अमिताभ सर ने जेब में हाथ रखकर चलने की आदत सीखी। इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। हुआ यूं कि अमिताभ सर का कद बहुत लंबा था और उनके हाथ भी बहुत लंबे थे। तो नाटक कंपनी के डायरेक्टर ने उन्हें सुझाव दिया कि आप अपने डायलॉग डिलीवरी के दौरान अपने हाथ जेब में रखें, इससे आपका ओवरऑल जो लुक है वो काफी अच्छा नजर आएगा। बस वहीं से अमिताभ सर को ये आदत लग गई, जो आगे जाकर उनका स्टाइल बन गया। नाटक करते करते वो इतने ज्यादा उसमें रम गए कि वो खुद को एक कलाकार मानने लगे। बस फिर क्या था, अमिताभ सर के छोटे भाई अजिताभ के पास एक कैमरा हुआ करता था, जिससे उन्होंने अमिताभ सर की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की और ये पिक्चर्स को अजिताभ ने फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए भेजा, जहां अमिताभ सर को सिलेक्ट नहीं किया गया। वो कॉन्टेस्ट जीता था राजेश खन्ना ने। अमिताभ के पापा हरिवंश राय बच्चन बहुत ही पॉपुलर पोएट थे और उनकी दोस्ती भी काफी बड़े बड़े लोगों से पहले से ही थी, लेकिन अमिताभ सर ने इस चीज का कभी फायदा नहीं उठाया। वो अपने दम पर बॉलीवुड में जाना चाहते थे। उनकी माँ तेजी बच्चन की दोस्ती भी नरगिस और सुनील दत्त से पहले से ही थी। तो जब उनको पता चला कि अमिताभ सर भी इस लाइन में आना चाहते हैं, तो सुनील दत्त की सिफारिश पर मशहूर निर्देशक B.R. चोपड़ा अमिताभ सर का स्क्रीन टेस्ट लेने के लिए तैयार हो गए। स्क्रीन टेस्ट लेने के बाद भी B.R. चोपड़ा की तरफ से अमिताभ सर को बुलावा नहीं आया, लेकिन B.R. सर ने अमिताभ सर को रिकमेंड किया अपने दोस्त ताराचंद बड़जात्या के पास। लेकिन ताराचंद बड़जात्या सर ने भी उन्हें देखते ही रिजेक्ट कर दिया और अमिताभ सर को से कहा कि यार आप तो पोइट की तरह हो, तो आप अपने पापा की लाइन को चुनो, उसी में आपकी भलाई है, ये बॉलीवुड में आपके लिए कुछ नहीं है। उसके बाद बॉलीवुड में काफी डायरेक्टर ने अमिताभ सर को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अमिताभ सर ने हार नहीं मानी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा इतने सारे रिजेक्शन से। उन्होंने अपने अंदर ठान लिया था कि बॉलीवुड में वो अपनी एंट्री करा कर रहेंगे। भर भर के रिजेक्शन के बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसी सुबह आई जिसने अमिताभ सर को अपने सपने की तरफ बढ़ने का पहला कदम रखवाया। बॉलीवुड में एक डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास ने उन्हें 7 हिंदुस्तानी के लिए अमिताभ सर को चुन लिया। इस तरह अमिताभ सर ने 15 फरवरी 1969 को, जब अमिताभ सर 27 साल के हो गए थे, तब उन्होंने मात्र 5,000 रुपए में वो पहली फिल्म साइन की। सर की बुक अमिताभ बच्चन द फॉरएवर स्टार में सर ने बताया भी है कि जो अब्बास सर थे वो बहुत कम बजट में फिल्म बनाया करते थे और जब वो किसी के काम से बहुत खुश हुआ करते थे तो वो उन्हें 50 रुपए देकर कहते थे कि ये लो और जश्न मनाओ। और एक दिन जब वो अमिताभ सर की एक्टिंग से बहुत खुश हुए तो अब्बास सर ने अमिताभ सर को भी 50 रुपए दिए और कहा कि ये लो अमित और जम के पार्टी करो। तो अमिताभ सर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इसे एक यादगार शाम बनाने का फैसला किया
और जमकर पार्टी की। उसमें सारे दोस्तों ने जमकर शराब पी। अगले दिन अमित सर के दोस्त अनवर अली ने सलाह दी कि जब तक तुम्हारा इंडस्ट्री में नाम ना हो जाए तुम शराब को हाथ मत लगाना। तो अमिताभ सर ने अली सर की बातों से इंस्पायर होकर शराब छोड़ने का फैसला कर लिया और आज तक मतलब इंडस्ट्री में बिग जर्नी को पूरा करने के बाद भी और अभी भी वो शराब को हाथ नहीं लगाते। वैसे अमिताभ सर का सफर अभी भी शुरू नहीं हुआ था। अपनी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी भी नहीं चली, बट वो सबके नजरों में आ चुके थे। उन्हें एक के बाद एक फिल्म मिलती गई जिसमें अमिताभ सर ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इतनी मेहनत के बाद भी अमिताभ सर की फिल्में कंटिन्यूस फ्लॉप रही, बट अमिताभ सर तो अमिताभ सर हैं, वो कहाँ ये सबसे निराश होने वाले थे। 1971 में उनकी फिल्म आई परवाना, जिसमें नवीन निश्चल हीरो थे। उस मूवी में अमित सर ने एक नेगेटिव रोल किया था। इसी मूवी के बीच में सुनील दत्त सर ने उन्हें अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में काम करने का मौका दिया, जिसमें सर को गूंगे का रोल मिला, जिसमें उन्हें बिना एक शब्द बोले अपने एक्सप्रेशन से लोगों के दिल तक पहुंचना था। और अमिताभ सर ने ये काम भी पूरे लगन से किया, लेकिन किस्मत ने भी यहाँ उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अमित सर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो अपने काम में इतने निपुण होना चाहते थे कि उनको पता था कि वो जितना काम करते जाएंगे वो अपने काम में उतने ही अच्छे बनते चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने फिल्म के फ्लॉप और हिट होने की कंडीशन को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक बार अब्बास सर के साथ वो ऋषिकेश मुखर्जी के घर उनसे मिलने गए। उस समय मुखर्जी सर अपनी फिल्म आनंद के लिए एक हीरो की तलाश में थे। मुखर्जी सर ने जैसे ही अमित सर को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि उन्हें अपनी फिल्म का बाबू मोशाय मिल गया। इससे पहले वो अपनी फिल्म के लिए बंगाली हीरो उत्तम कुमार को लेने का सोच रहे थे, लेकिन अमित सर से मिलने के बाद और बात करने के बाद उन्होंने उत्तम सर को रिप्लेस करके अमित सर को वो रोल ऑफर कर दिया। मुखर्जी सर ने अपने एक इंटरव्यू में बताते हुए भी कहा है कि अमित सर की आवाज और उनकी गहरी और नशीली आंखों की वजह से उन्होंने ये रोल अमित सर को ऑफर किया। और मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि इस फिल्म यानी कि आनंद मूवी में भला ही राजेश खन्ना मेन रोल में थे, बट अमित सर की एक्टिंग राजेश खन्ना पर भारी पड़ी थी। अमित सर की भलाई ही शुरुआत के दिनों में 12 से 13 फिल्में नहीं चली, लेकिन उनकी एक्टिंग के सभी दीवाने होते जा रहे थे और वो सभी बड़े डायरेक्टर की नजरों में भी आ चुके थे। जब प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म जंजीर बना रहे थे तो धर्मेंद्र सर, राजकुमार सर और देवानंद सर ने किसी न किसी कारण से फिल्म करने से मना कर दी। फिर जावेद सर की नजर पड़ी अमिताभ सर पर। उन्होंने अमित सर की पिछली फिल्में देखी और कहा, यार ये तो बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, लेकिन इसकी फिल्म पता नहीं क्यों चल नहीं रही है। तब जावेद सर ने अमित सर को फोन किया और मिलने की बात कही। उस टाइम अमित सर के पास भी कोई काम नहीं था, तो अमित सर ने जावेद सर को तुरंत बुला लिया। फिर जावेद सर ने अमित सर को फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई और अमित सर ने कहा, यार तुम इस फिल्म को करने के लिए मना मत करना। तो अमित सर ने कहा, सर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या इस कैरेक्टर को मैं अच्छे से कर पाऊंगा भी कि नहीं। तो जावेद सर ने कहा कि ये कैरेक्टर तुमसे अच्छा कोई कर ही नहीं पाएगा। ऐसे अमित सर को फिल्म जंजीर मिली 1973 में, जो उस साल की सबसे सुपरहिट फिल्म साबित हुई और फिल्म फेयर अवार्ड में इसे 9 वर्गों में नामांकित किया गया। इस फिल्म का गाना जो प्राण पर फिल्माया गया था, जिसके बोल थे, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, उस साल का सबसे लोकप्रिय गाना साबित हुआ। इसी फिल्म से अमित सर को वो मंजिल मिलना स्टार्ट हो गई जिसके लिए वो सालों से मेहनत करते आ रहे थे और आखिरकार उन्हें भी एक सुपरस्टार का खिताब मिल ही गया और यहीं से उनकी एंग्री यंग मैन की छवि भी स्टार्ट हुई। फिर सर रुके ही नहीं, एक के बाद उन्होंने अनलिमिटेड फिल्में की जो आज तक सुपरहिट फिल्म की श्रेणी में आज भी शामिल है। दीवार, शोले, डॉन, अमर अकबर एंथोनी, शराबी, नमक हलाल जैसे अनगिनत फिल्में हैं जिसे आज भी लोग देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मेहनत करने से ना भागें और ना ही मेहनत के दौरान फल की इच्छा रखें, क्योंकि मेहनत करने वालों को आज नहीं तो कल उसका 100% फल मिलता ही मिलता है। बस मेहनत करते समय ये सोचे कि हम इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं, फिर देखिए कामयाबी आपको कैसे मिलती है। तो आपको ये अमित सर की स्ट्रगलिंग स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
जल्दी मिलेंगे अपने नए लेजेंड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू सो मच लिसनर्स, बाय बाय।